perfect square of 5. ऑलवेज ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। एंड जब भी हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू निकालना है, चाहे x हो चाहे y हो, तो वहां पे हम लोग को वेरिएंस दिया रहेगा किसी ना किसी टर्म का। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएंस ऑफ x दिया है, अपोजिट टर्म का वैल्यू दिया रहेगा, अपोजिट टर्म का वेरिएंस दिया रहेगा। तो इस वेरिएंस को ऑलवेज कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्म में, ये याद रखो स्टूडेंट। तो देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y भी हम लोग को मिल गया, मतलब मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाएंगे। कैसे मिस? देखो bxy आपको मिलेगा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से, r ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखो r का फॉर्मूला प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x ऑलरेडी मिला है 5। तो यहाँ पे सेकेंड भी मैटर क्लोज हो गया सेकेंड का। एंड थर्ड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। स्टूडेंट दिस इज r एंड r हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट करेंगे किसके लिए? सेकेंड वैल्यू के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y के लिए। दैट्स ऑल। तो कभी भी याद रखना स्टूडेंट, ये स्टेप फॉलो करो आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन रीड करने का, डिसाइड करने का कि व्हाट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड क्या फाइंड आउट करना है। एंड माइंड में ये सब डिसाइड हो गया क्या फाइंड आउट करना है, तो स्टेप्स एंड फॉर्मूला भी डिसाइड कर लेने का। नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन तो पिक करते हैं एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट तो करते हैं, बट सॉल्व करने के बाद हम लोग बीच में अटक जाते हैं किसी पॉइंट पे। तो ऐसा नहीं, जब भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप परफेक्ट होने चाहिए कि हम लोग को हाँ इसमें सब स्टेप्स आते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपका पेंडिंग रहेगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट पॉइंट निकालना है, x बार एंड y बार, दो इक्वेशंस दिया है, तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 22। स्टूडेंट जब भी आप x बार एंड y बार निकालोगे तो इक्वेशन एक सर्टेन फॉर्म में लिखने का, मतलब क्या मिस, इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान रखने का कि एक साइड पे आपका वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए और एक साइड पे आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे इक्वेशन में है, सिर्फ मैं इसका पोजीशन चेंज कर देती हूँ। पहले x आएगा, x वेरिएबल आएगा, फिर बाद में y वेरिएबल आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड 64x माइनस 44y इक्वल टू 22, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। परफेक्ट। अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब या तो हम लोग ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे इक्वेशन। ये स्टेप जब करते हैं तो वहां पे हम लोग को कोई एक वेरिएबल कैंसिल करना पड़ता है। परफेक्ट। तो लेट्स सी कौन सा वेरिएबल कैंसिल करें। x, पहले x चेक करेंगे। अगर वेरिएबल कैंसिल करना तो दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू सेम होना चाहिए। फर्स्ट में है -1 एंड सेकेंड में है 64। देखो सेम नहीं है, अगर सेम करना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिस, इक्वेशन 1 बाय 64 एंड इक्वेशन 2 में जरूरत है ही नहीं करने की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 64 आंसर 64 आएगा। ये एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप x कैंसिल कर रहे हो, मैं फर्स्ट वेरिएबल चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन रख रही हूँ स्टूडेंट, अभी डिपेंड्स आपके ऊपर है कि आप x कट कर रहे हो या y कट कर रहे हो, बट मैं एक्सप्लेन दोनों करूंगी। x मैंने चेक किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से अगर x कैंसिल करना है तो। अभी मैं y की तरफ आती हूँ, एक इक्वेशन में वैल्यू है +5, सेकेंड में -45। देखो यहाँ पे भी डिफरेंट है। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का। क्या मिस, 5 45 5 के टेबल में आता है 5 9 सा। अगर मैं y कैंसिल कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझा? किसी को कुछ डाउट है? देखो मैं ऑप्शन रख रही हूँ, और x कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर आप y कैंसिल कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू सेम होना चाहिए।
एंड स्टूडेंट जब भी आप सॉल्विंग पार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना करो, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना टाइम जाएगा। यहाँ पे मैंने चेकआउट कर लिया, अगर मुझे x कैंसिल करना है तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से, एंड अगर मुझे y कैंसिल करना तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट चूज करूंगी, सेकेंड पार्ट मतलब मैं y वेरिएबल कैंसिल करूंगी। मीन्स ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 64 आ रहा है, देखो ग्रेटर नंबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा। चूज करूंगी मैं y वेरिएबल को, मैं y का वैल्यू सेम करूंगी दोनों इक्वेशन में। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पार्ट नहीं समझा है? ओके कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, राइट मीन समझा है यहाँ पे सबको? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9x प्लस 45y, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 119। दिस इज आर इक्वेशन 3। अभी स्टूडेंट मुझे आंसर देना, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? दोनों इक्वेशन है, बोलो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? यस परफेक्ट, ऐड करेंगे। वापिस से मैं बता देती हूँ ये कैसे डिसाइड करने का, जिनको नहीं समझा है, जो नहीं भी पूछ रहे हैं, जिनको डाउट है फिर भी नहीं पूछ रहे, तो एक बार वापिस से समझेगा। इक्वेशन ऐड करना है लेस करना है ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे। जैसे यहाँ पे मैं y वेरिएबल कैंसिल कर रही हूँ, तो एक इक्वेशन में -45 एंड दूसरे इक्वेशन में +45 है। देखो अपोजिट साइन है, जब भी अपोजिट साइन वाला टर्म रहेगा तो ऑलवेज इक्वेशन क्या करने का, ऐड करने का। याद रखना, अपोजिट साइन इक्वेशन ऐड होगा एंड सेम साइन इक्वेशन लेस होगा। यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। स्टूडेंट ऑलवेज ध्यान रखने का, जब भी आप इक्वेशन एडलेस करते हो तो साइन चेंज करने का। सबसे पहले प्लस 64 इज पॉजिटिव, प्लस 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 ही होता है, 44 इज माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 22 इज पॉजिटिव, प्लस 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 होता है। ओके 45 गेट कैंसिल, एक्स 64 पॉजिटिव है, 9 इज नेगेटिव, तो 64 माइनस 9 इज 53। सॉरी 53 नहीं आएगा, 55 आएगा। दिस इज 0, कैरी 1 2 220। मुझे अभी दो वैल्यू मिला है, x का वैल्यू 3.2 एंड x का वैल्यू 4। अभी किसका करेक्ट है पता नहीं है, x का वैल्यू चाहिए तो 220 डिवाइड बाय 55, x इक्वल टू, संकेत फिर चेक कर लो क्योंकि काफी लोगों ने आंसर मुझे 4 दिया है, तो आप चेक कर लो आपने कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। 55 4 टाइम्स जाएगा, 0 कैरी 2, 20 प्लस 2 22, x इक्वल टू 4। ओके x equal to 4, that means x bar is 4। अब स्टूडेंट इस x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। अभी आपके पास तीन चॉइस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। आप तीनों में से कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगी बिकॉज वहां पे कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो -4 प्लस
5y इक्वल टू 25। ओहो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना भूल गई। y पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। This 26 divided by 5 is what? Aditya and पढ़ाई के लिए Leroy. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का Aditya साथ। and Leroy. फाइव वाई इक्वल टू 22 प्लस 4 माइनस 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5y इक्वल टू 26। y का वैल्यू चाहिए, मतलब 5 डिवाइड हो जाएगा। ओके, हाँ आदित्य, पॉइंट में करने का बेटर रहेगा। x बार एंड y बार कभी भी डिवीजन में मत रखो। ओके, तो 5 जा 25, 1 पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 5.2। मैं दिखाती हूँ, लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ। ओके, y भी मिल गया हम लोगों को, देयरफॉर x बार इक्वल टू 4 एंड y बार इक्वल टू 5.2। ये आपको पता ही है, x का वैल्यू मतलब x बार होता है एंड y का वैल्यू मतलब y बार होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। प्लीज देख लो, यहाँ पे मैंने स्क्रीन लाया है, लास्ट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर स्टार्ट करती हूँ सेकेंड पॉइंट। किसी ने सेकेंड पॉइंट सॉल्व किया? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y किसी को मिला क्या? यस, क्या आया वैल्यू? 8/3 आया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट में हम लोग को स्टैंडर्डेशन ऑफ y निकालना है, बट 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है स्टैंडर्डेशन ऑफ x, r एंड bx, y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में से bx y एंड byx फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिग्रेशन लाइन, ये क्या है? फर्स्ट लाइन 5y माइनस x इक्वल टू 22 इस रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y on x मतलब लेफ्ट साइड में y वाला टर्म, बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 22 एंड x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। y चाहिए तो 22 डिवाइड बाय 5 प्लस x डिवाइड बाय 5। हाँ, जॉब इन r फाइंड आउट करेंगे, बट r फाइंड आउट करने के लिए आपको bx y एंड byx चाहिए, दोनों भी टर्म चाहिए, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ओके आदित्य, देख लेते हैं हम लोग। Therefore, byx इक्वल टू 1/5। x का जो वैल्यू रहेगा, अभी x का वैल्यू क्या है? डिवाइड बाय 5, मतलब x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो byx इक्वल टू 1/5 एंड सेकेंड लाइन इज
64x minus 45y equal to 22 is regression equation x1 y x1 y बोला मतलब लेफ्ट साइड में x वाला टर्म बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब -45y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड सिर्फ x चाहिए मतलब 64 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो हम लोग को स्पेसिफिक फॉर्म भी मिल गया, इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इनटू y, देयरफॉर bxy इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 64, सॉरी 45 है। अभी r फाइंड आउट कर देंगे। फोर्टी फाइव डिवाइड बाय 64, 5 1 10 5 9 45। एल्विस मैं लास्ट में दिखाती हूँ, मैं स्लाइड दिखाऊंगी, वेट मुझे सिर्फ सॉल्विंग करने दो पहले, ओके। दिस इज 9/64। अभी स्टूडेंट कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मिस यहाँ पे डिवाइड कर दे, डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। पॉइंट में आंसर आएगा, तो बेटर है कि आप इसको एज यूजुअली रूट निकाल लो। क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज 9 and 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बेटर रहेगा कि आप लोग अगर इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल के फिर डिवाइड करोगे, तो जहां पे मैं सिंप्लीफिकेशन बता सकती हूँ वहां पे बता रही हूँ स्टूडेंट, आपके पास चॉइसेस है, बट बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट निकालो फिर टर्म्स को डिवाइड करना, वो इजी पड़ेगा आपको। दिस इज 3/8। देन अभी डिवाइड कर दो इसको, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या है डिवीजन का? 0.375 आया, ओके। 0 पॉइंट कैसे 30 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0, दिस इज 30, 8 3 जा 24 होता है, अगेन 60, 8 7 जा 56, 40 and 8 5 times is 40, that's all। and r पॉजिटिव रहेगा because both the coefficients are positive, तो यहाँ पे रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखो r फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, बराबर, r फाइंड आउट कर लिया, मतलब यहाँ पे हम लोगों को हमारा थर्ड पॉइंट पहले मिल गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, ये हमको पहले मिल गया, थर्ड पॉइंट पहले मिल गया है। बट क्या करें, सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड था तो हम लोग को कैलकुलेट करना ही पड़ा। चलो अभी वेरिएंस दिया है, ट्वेंटी फाइव, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, therefore standard deviation of x equal to 5। अभी स्टूडेंट आपके पास दो चॉइस है, कैसे मिस, दोनों कोएफिशिएंट का जो फोर्थ फार्मूला वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, बट आपको कोई एक ही अप्लाई करना है, दोनों से आंसर सेम ही आता है, ओके। bxy मैं फर्स्ट फार्मूला लिख रही हूँ, bxy का वैल्यू क्या था, 45 डिवाइड बाय 64, r स्टूडेंट अभी यहाँ पे, हाँ आदित्य ने परफेक्ट बोला, आदित्य आपने क्या लिखा है 8/3, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू लिखा है, ओके। स्टूडेंट अभी यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर का वैल्यू, स्टूडेंट यहाँ पे आर का वैल्यू देखो पॉइंट में आया है 0.375,
आप r का वैल्यू 0.375 भी लिख सकते हो, या फिर आप r का वैल्यू 3/8 भी लिख सकते हो। सिर्फ bxy की मैं बात कर रही हूँ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की मैं बात कर रही हूँ। आप r का वैल्यू 3/8 लिखो या 0.375 लिखो, दोनों भी चलेगा, बट बेटर रहेगा 3/8 लिखना, क्योंकि पॉइंट आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, तो वो अवॉइड करो। 45 डिवाइड बाय 64 इनटू, अभी 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज कैंसिल हो सकते हैं, 8 1 टाइम्स, 8 8 जस्ट 64, 3 1 टाइम्स एंड 50। तो ये है 15/8 इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। वी रिक्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, देयरफॉर 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड 8 यहाँ पे डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आदित्य, अगेन आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने पहले भी